देखो बेटा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन से एक कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई एक लाइन है जो कि जिस पर ओरिजिन से क्या हो रहा है, एक परपेंडिकुलर डाली जा रही है, इसे बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन। लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाली जा रही है ओरिजिन से, और वो लाइन जो है, जो जो परपेंडिकुलर है, वो अल्फा एंगल बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। और इनकी डिस्टेंस अगर p है, ये पॉइंट x, y से पास हो रही लाइन, तो बेटा इसकी, इस लाइन की, L लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। याद रहेगा, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन याद रहेगी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, जहां पे p क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन, अल्फा क्या है, जो वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। ठीक है, क्लियर है बेटा, इसे नोट कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा सीधा सीधा सा मतलब है यहाँ पे इसका कि एक लाइन है जो कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, 3। ठीक है, आगे सुनना, लैंग्वेज को समझते चलना, आगे जाके एंगल में दिक्कत होगी वरना। एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, ये वाली लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस, ये 30 डिग्री है, ये पॉइंट P है और ये डिस्टेंस है, और ये लाइन L है जिसकी आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन। सबको समझ में आ गई? सुनिए सीधा सीधा, हमको यहाँ पे अल्फा कितना दे रखा है, 30, और P डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3। तो द इक्वेशन ऑफ x cos लाइन इज क्या हो जाएगा, x cos 30 और x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। बेटा अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 30 sin अल्फा 30, P की जगह 3 cos 30 वैल्यू root 3 by 3/2 sin 30, 1/8 root 3। क्या बोल रहा है रेफरेंस से? बहुत सही, रूट 3x प्लस y, 2 एलसीएम लेके इधर चला जाएगा 6, खत्म हो गया, नोट करिए। देखो बेटा आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 4। आपसे कह रहा उस लाइन की इक्वेशन बताइए, ओरिजिन से 4 यूनिट जो है डिस्टेंस है परपेंडिकुलर का। लेकिन बेटा समझ के चलना, एंड द लाइन, अब देखो यहां से वो परपेंडिकुलर की बात नहीं कर रहा, वो लाइन की बात कर रहा है। एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये क्या हो गया सर, ये लाइन है, कितनी डिस्टेंस पर है ओरिजिन से, 4। लेकिन बेटा इस बार आपको ये अल्फा नहीं दिया है, जल्दबाजी मत करना, ओरिजिन नहीं बना रही है एंगल, वो कह रहा है लाइन मेक्स एन एंगल, लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, 180 minus 120 कैसे बनेगी, 180 minus 120 120 डिग्री। सही है, ये पक्का समझ में आया। अब आप बेटा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी याद करो 9th वाली। एक्सटीरियर एंगल जो होता था अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता था, ये 90, फिर कितना बचा, 30 90, जब जाके 120, समझ गए। कुछ बच्चे जो गलती करेंगे या 120 लेके जाएंगे फिर गलती होगी। लाइन बना रही है एंगल, परपेंडिकुलर नहीं बना रही है, तो बच्चों इसमें आपका अल्फा कितना है, 30, और बेटा P डिस्टेंस कितना है, 4। बाकी इक्वेशन आपको पता ही है, इक्वेशन इज x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल्स टू 4, 8 कितना, root 3x plus y is equal to 8। cos 30 की वैल्यू रूट 3/2x, कितना बचा, रूट 3x प्लस y इक्वल्स टू 8, कर लीजिए, खत्म। देखो बेटा आप जैसे ये दिया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 7,
यानी कि आपको इसमें क्या दे दिया, p दे दिया बेटा, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत तो एंगल की है ना, एंड द लाइन मेक्स एन एंगल। अब देखो फिर से परपेंडिकुलर नहीं बना रहा, लाइन बना रही है 150 डिग्री, लेकिन बच्चों इस बार किसके साथ बना रही है, y एक्सिस। तो बेटा आप अल्फा ढूंढना बड़ा अलग ही हो जाएगा, अल्फा ढूंढो, कैसे निकलेगा अल्फा, ये तो आपको दे रखी है 7। बच्चों यहाँ पे तो x एक्सिस के साथ बनाती है लाइन, अभी बनाएगा, लेकिन बेटा अब एंगल बनेगा यहाँ पर, ये रही y एक्सिस और ये रही वो लाइन, समझ गए। ये लाइन बना रही है y एक्सिस के साथ में। बच्चों अगर ये 150 है, आप बताइएगा मुझे, एक मिनट, ये 90 डिग्री है ना, तो बेटा एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 150 है, तो इन दोनों का सम 150, ये 90 है तो ये कितना, और ये पूरा 90 होता है तो ये कितना, यस, तो अल्फा निकल के कितना आया 30, ये सही है। इसमें मेन था अल्फा, बाकी कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, बेकार है क्वेश्चन। √3x + y = 14। ये समझ गया है, जब भी 30 मिलेगा बिल्कुल सही बता रहा है, वो गलत नहीं है, क्योंकि अभी कर लिए ना वो 30 30 आ रहा है बार-बार निकल के, लेकिन को सरल को भी बदलना है। हां मालूम है मुझे। और डायरेक्ट नहीं बदलना दिया है बेटा, लेकिन ऐसे ही निकाल लेना, बस इतना चाहिए। हां लोचे हो जाएंगे नहीं तो। चलो 2 एलसीएम लेके उधर भेज दो, 7 2 40, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन अपॉन व्हिच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज दिस। बेटा ये क्या दे दिया आपको, p, एंड द परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 75। अब कौन बताएगा एंगल कितना दिया है, अलग है कुछ, क्या है, परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 75 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। अब ये परपेंडिकुलर बना रहा है। हां बेटा सीधे अल्फा ये सीरियल का ये परपेंडिकुलर बना रहा है तो अल्फा ही तो है, परपेंडिकुलर लाइन ही तो बनाती है अल्फा। लेकिन अब बताओ फिर इसमें क्वेश्चन में ऐसा है क्या जो आपने करा है, 75 75 की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए ना, ये चक्कर है। खैर इक्वेशन इज x cos alpha plus is equals to p ये आएगा 1 √3x + y 6√2। बेटा cos 75 या तो आप अलग से निकाल कर इसमें पुट कर लो, या आप कहो तो यही निकाल लो, अलग से निकाल लो वो ज्यादा बढ़िया है। cos 75 का मतलब cos 30 cos a plus b cos x cos y minus sin x sin y चेंज क्या हो जाएगा बेटा, 1/√3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3/2 क्या हो जाएगा, √3 minus 1/2 क्या हो जाएगा, √3 - 2 सही है, रखो यहाँ पे। तो sin 45 का हो गया, तो sin 75 हो गया √3 + 1/2। गुड, पक्का। साइन में 45 + 30, लेकिन साइन के फॉर्मूले में प्लस आता है, तो बिल्कुल सही है बेटा, √3 +1 √2। अब लेकिन निकाल तो वैसे भी लोगे ना, समझ में तो आई है बच्चों। 2√2 उधर चला जाएगा, ये रह जाएगा √3 - 1x + √3 + 1y, और बेटा 3 2 are 6 और √2 2 2 6 are 12 4, ये 2 3 are 6 और √2 2 6 2 are 12, खत्म हो गया। यही आ रही है, टुटर फालतू बकवास करवा लो बस।